जवान खुदा का खादम सूरमा हमें इधर मौजूद हैं और हम उनको दावत देंगे कि फैसल विलियम को कि वो आए और खुदा उनकी ज़िंदगी की आवाज़ जो खुदा के उसके हृदय में रखी है वो उन तक पहुँचाए। पहले हम खुदा के कलाम को, उसके बाद खुदा के खादम को जोरदार करने और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एल्डर साहब आएँ और इनको चर्च में वेलकम करें। हालेलुया। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। आपको भी सलाम। शुक्रिया, सब तशरीफ रखें। हालेलुया। सब खुदावंद के सलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदा यहाँ पर क्या है, मौजूद है। हालेलुया। और जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हम किसी इंसान के लिए नहीं आते, बल्कि हम खुदा के लिए आते हैं। और जब खुदा के लिए आते हैं तो फिर वक्त पर आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम किसी इंसान को खुश करने के लिए तो यहाँ पर नहीं आए, नहीं। हालेलुया। खुदा की हजूरी में जब हम आते हैं और हम बरकत को पूरा नसीब करना चाहते हैं कि हमें पूरी बरकत मिले, तो क्या हमारा नहीं बनता कि हम खुदा को पूरा टाइम दें? बनता है ना। जब हम खुदा की हजूरी में टाइम से आएंगे तो खुदा भी हमें बरकत देगा। मेरे अजीज और बाइबल में जब हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहता है कि मैं उनके लिए दरख्वास्त करता हूं जो मेरी हजूरी में झुके रहते हैं। हालेलुया। जब हम खुदा की हजूरी में झुके रहेंगे तो खुदा हमें देखेगा, खुदा हमें चुनेगा और खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में नहीं ठहरेंगे तो खुदा कैसे हमें बरकत देगा? इसलिए जरूर है कि हम वक्त पर खुदावंद की हजूरी में आए। पंजाबी जी मिसाल है, वेले दी नमाज से वेले दिया टकराओ। रात को हम एक बात कर रहे थे, तो उस बात में हम ये बात कर रहे थे कि वर्शिप जो होती है, जो वर्शिप का हिस्सा होता है, वो नॉर्मल नहीं होता, वो बड़ा खास होता है। जिस तरह किसान पहले जमीन को पानी लगाता है, पहले क्या करता है, जमीन को पानी लगाता है, फिर उसमें हल चलाता है, फिर उस दोहर लगाता है और उसके बाद बीज डालता है और फिर जाके वो बीज जो है उगता है। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि ऐसे ही होता है? ऐसे ही होता है। तो जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं और वर्शिप होती है, दुआ होती है, तो तब क्या होता है? तैयारी होती है। हालेलुया। अगर तैयारी ना हो, बीज डाल दिया जाए तो क्या बीज उगेगा? तो मेरे अजीजों, वो बीज जमीन में काम नहीं कर सकता। तो जब हमने अपने आप को तैयार ही नहीं किया टाइम से आकर दुआ करके वर्शिप करके, तो क्या कलाम हमारी जिंदगी में काम करेगा? इसलिए जरूर है कि आप सब टाइम से खुदावंद की हजूरी में आए और खुदावंद के नाम को जलाल दें। आप पास्टर साहब के लिए नहीं आते, आप किसी इंसान के लिए नहीं आते, बल्कि खुदा के लिए आते हैं। और जो काम हमने करना ही खुदा को खुश करने के लिए है, खुदा से बरकत हासिल करने के लिए है, या जिस काम के लिए हम पैदा हुए हैं उस काम को करने में देरी कैसी? उस काम को टाइम से करें ताकि खुदा का वो मसा, वो फजल जो आपके लिए है वो आप पा सकें। हालेलुया। तो आए सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। और मैं छोटी सी दुआ करूंगा और जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को अपने हाथों में लें ताकि हम खुदा के कलाम को शेयर करें आपके साथ। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल है सब मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। ये मेरी बाइबल है। सब बुलंद आवाज में बोलेंगे, ये मेरी बाइबल है। जो कुछ इसमें लिखा है
वो सब सच है वो सब सच है। जो ये कहती है जो ये कहती है कि है वो है। वो है। मेरी बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा है कि मैं मैं लेपालक बेटा हूं। मैंने पाप मेरी बाइबल में लिखा है कि यीशु ने मुझे चुना है यीशु ने मुझे चुना ताकि मैं फल लाऊं ताकि मैं फल लाऊं और वो फल मेरी जिंदगी में कायम रहे। और फल मेरी जिंदगी में कायम रहे। ऐ बाप, मैं तेरे के इंतजार करता हूं मेरे इंतजार करता हूं। आज जो मैं तेरे कलाम को सुनूं तो तेरा कलाम मेरी जिंदगी में काम करे। कलाम मेरी जिंदगी में काम करे। ऐ बाप, अपने कलाम को समझने के लिए अपने कलाम को समझने के लिए मुझे हिकमत दे मुझे हिकमत दे। ताकि मैं तेरे कलाम को समझूं तेरे कलाम को समझूं और अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में तेरे नाम को जलाल दूं। अपनी सब राहों में तुझे पहचानूं मुझे पहचान और तेरी तारीफ करूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे, आज चंद बातों को सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि खुदा ने हमें क्या बनाया है, खुदा ने हमें सूरज जमीन पर क्या बनाकर भेजा है और खुदा ने हमें क्या इख्तियार दिया है। और इसके बाद हम जानेंगे कि खुदा ने हमें इस सूरज जमीन पर पैदा किया है तो क्या क्या चीजें देकर हमें सूरज जमीन पर भेजा कि हम उस काम को करें। हालेलुया। और हम जानेंगे कि हम शहरी कहाँ के हैं, हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम इस दुनिया के रहने वाले हैं या हम कहीं और के ही रहने वाले हैं। हालेलुया। सो सब मेरे साथ जिनके पास बाइबल है वो निकालेंगे पैदाइश पहला बाब, उसकी 26 आयत को हम देखेंगे जल्दी से। हालेलुया। सो खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, फिर खुदा ने कहा कि आओ, खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानत बनाएं और वो समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाओं और तमाम रूह जमीन पर और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। हालेलुया। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, आओ हम, जो हम का वर्ड्स है यूज हुआ है वो एलोहीम। एलोहीम का मतलब है एक खुदा में तीन, यानी कि बाप, बेटा और रूह कुदस। हालेलुया। खुदा कहता है कि आओ हम इंसान को बनाएं और खुदा क्या है? खुदा रूह है। और खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को क्या बनाया? रूह बनाया और उसे इख्तियार दिए। बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने कहा कि हम अपनी सूरत अपनी शबीह की मानद उसे बनाएं। खुदा ने कहा वो खासियत, वो अथॉरिटी, वो इख्तियार जो मैं अपने अंदर रखता हूं, मैं उसी से इंसान को बनाऊंगा। वही बरकतें, वही नेमतें मैं इंसान को दूंगा। हालेलुया। आप आम लोग नहीं हैं बल्कि आप बुलाए गए हैं। खुदा ने आपको अपनी शक्ल, अपनी शबीह की मानद बनाया है और अपनी उस अथॉरिटी को जो वो रखता है आपके अंदर इम्पार्ट किया है, आपके अंदर डाला है। खुदा ने इंसान को जब आदम को बनाया तो उसके अंदर सेम वही खासियत रखी जो वो अपने अंदर रखता था। खुदा जो है वो अपनी मर्जी से प्लान करता है और जो मर्द है वो खुदा का मास्टर प्लान है और खुदा ने उसे उसकी विल दी कि जो ये करेगा वही होगा। हालेलुया। हम देखते हैं खुदा जो है वो आदम के पास बहुत सारे जानवर लेके आया कि आदम जो नाम इनका रखे वही इनका नाम हो। और आदम ने ही कहा कि इंसान जो है सारा कुछ छोड़ के अपनी बीवी से जुड़ा रहेगा और वही हुआ। खुदा ने उसके लफ्जों में कुव्वत रखी। खुदा ने बोला कि जमीन आसमान बन जाए तो जमीन आसमान बन गया और जब आदम ने कहा कि ऐसा होगा तो वैसा हुआ। हालेलुया। खुदा ने गोया आपको इस जमीन पर खुदा ठहराया ताकि आप यहां पर मैनेजमेंट करें, आप इस दुनिया के माहौल को जानें और समझें। खुदा ने आपको ऐसे नॉर्मल यहां पर नहीं भेजा बल्कि आपको इख्तियार के साथ भेजा है। बाइबल बताती है 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चपाओं और तमाम रूह जमीन पर और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं क्या करे? इख्तियार रखे। खुदा ने आपको जमीन पर और जमीन के नीचे के जानवरों पर और ऊपर फिजा पर आपको इख्तियार दिया है।
ताकि आप जो है अथॉरिटी से यहां पर क्या करें, खुदा के नाम को चला दें। आप हुकूमत करने के लिए बुलाए गए हैं, आप डोमिनेट करने के लिए बुलाए गए हैं, आप यहां पर आम जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बुलाए गए। क्या हम समझते हैं कि हम यहां पर जस्ट आए हैं कि अपनी उम्र गुजारें, अपने कामों को करें, खाए पिए और ऐश करें और यहां से चले जाएं? नहीं, बल्कि हम खुदा के नाम को जलाल देने के लिए और यहां पर डोमिनेट करने के लिए बुलाए गए हैं। हम इंसानों पर हुकूमत करने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि हम हर एक वो चीज जो इस दुनिया में मौजूद है इंसानों को इस्तेमाल करने के लिए, उस पर हुकूमत करने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि खुदा ने आपको इख्तियार दिया है? खुदा ने आपको इख्तियार दिया है। अपनी अथॉरिटी को समझें, अपने इख्तियार को समझें। आज अगर आप सोए हुए हैं तो जागें। आप गरीब रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप शर्मिंदा रहने के लिए नहीं बुलाए गए, आप बीमारियों और कमजोरियों में रहने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि आप बीमारियों और कमजोरियों को दूर करने के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। बाइबल में यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। इट्स मीन कि जो यीशु के नाम पर ईमान रखते हैं वो शैतान पर गालिब आएंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे। और आज फंसे कौन है? मसीह लोग। ये शर्म की बात है। अपनी अथॉरिटी को समझने की जरूरत है, अपने इख्तियार को जानकर डोमिनेट करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब हम यसाया को पढ़ते हैं, यसाया 27 बाब को, तो वहां पर लिखा है कि खुदा जो है अपनी शोलाधन तलवार निकालेगा। वो अपनी बड़ी तलवार और मजबूत तलवार को निकालेगा और तेज रो सांप को और पचीदा सांप को और दरियाई सांप को क्या करेगा? हलाक करेगा। हालेलुया। खुदा ने आपको जमीन के नीचे इख्तियार दिया क्योंकि वहां पर भी शैतान बैठा है, और खुदा ने आपको जमीन के ऊपर इख्तियार दिया क्योंकि यहां पर भी शैतान काम करता है, और खुदा ने आपको आसमान पर, फिजा पर इख्तियार दिया क्योंकि वहां पर भी शरारत की फौजें हैं। हालेलुया। इब्लीस आप पर हुकूमत करने के लिए नहीं बुलाया गया, आप इब्लीस पर हुकूमत करने के लिए बुलाए गए हैं। इब्लीस आपको सताने के लिए नहीं है, बल्कि आप इब्लीस को ऑर्डर देने के लिए हो। हालेलुया। क्योंकि आप जब यीशु मसीह को कबूल करते हो तो आप बेटे ठहरते हो, और जब आप बेटे ठहरते हो तो आप में वो बरकतें, वो नेमतें आती हैं जो खुदा में मौजूद हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप आम लोग नहीं हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से इफ्सियों उसका पहला बाब। कितनों को समझ आ रही है? कितनों का ईमान है कि डोमिनेट करने के लिए बुलाए गए हो? आप हुकूमत करने के लिए बुलाए गए हो? बोल के बताओ। हालेलुया। अब हुकूमत करने के लिए बुलाए गए हो, आप मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए नहीं बुलाए गए, आप किसी के गुलाम रहने के लिए नहीं बुलाए गए, क्योंकि आप शाही काहिनों का फिरका हो। हालेलुया। आप बादशाहों के बादशाह के बेटे होकर हम मुसीबत की जिंदगी गुजारें या किसी के गुलाम हो, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। कहता है कि तुमको गुलामी की रूह नहीं दी गई, बल्कि तुम्हें जो है ले बालक यानी फर्जंद होने का हक दिया गया है। हालेलुया। इफ्सियों पहला बाब उसकी 3 आयत। सो खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी नेमत बख्शी। हालेलुया। सो ये था कि हमने पुराने अदनामे में देखा, ओल्ड क्रिएशन में खुदा ने हमें क्या अथॉरिटी और क्या इख्तियार दिया। अब जब हम न्यू क्रिएशन में आते हैं, नए अदनामे में आते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो बरकत हम खो चुके थे, उसके बाद हमें कौन सी बरकतें दी गई। हालेलुया। जब यीशु मसीह सलीब पर आया तो यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी निजात का काम मैंने कर दिया है, उसने कहा कि मैंने तुम्हारी शिफा का काम कर दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं इफ्सियों बताता है कि उसने हमें आसमानी मकामों पर
क्या बख्शा है? रूहानी नेमतें, बरकतें बख्शी हैं। मेरे अजीजों, जब आगे चल के हम पढ़ते हैं इफिसियों उसी का 2 बाब और 6 आयत को पढ़ते हैं, तो यहां पर खुदावंद के कलाम में लिखा है, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ चलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बैठाया। हालेलुया। क्या समझ आती है इस बात से हमें? यीशु मसीह जो है वो आसमानी मकामों पर है, वो बाप के दाहिने हाथ में बैठा है। और जब बाइबल बताती है कि खुदा ने उसे जलाया, तो जो उस पर उसके नाम पर ईमान रखते थे उनको भी उनके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर बैठाया। हालेलुया। जब यीशु बेटा है और उसे इख्तियार दिया गया है, उसे पावर दी गई है, और आप भी बेटे हैं और आपको छोड़ नहीं दिया गया, बल्कि आपको भी पावर और इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। क्या समझते हैं आप कि हम यहां पर नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए बुलाए गए हैं? मेरे अजीजों, नहीं। अपने आप को जाने, अपनी अथॉरिटी को जाने, अपनी पहचान को ना भूलें, बल्कि अपनी उस जगह पर खड़े हो जाएं जिस जगह के लिए आप बुलाए गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस जमीन पर आया तो हम देखते हैं कि उसने बंदरों को निकाला, उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिंदा किया। और वही यीशु कहता है, वही यीशु कहता है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर चलोगे, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे, तो ये काम जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बढ़कर। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमें शफा के पीछे, आज हमें नजात के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शफा और नजात यीशु मसीह के नाम से यहां पर मौजूद है। आपकी शफा किसी पास्टर के पास नहीं है, आपकी शफा किसी बिशप के पास नहीं है, बल्कि आपकी शफा इस कलाम को जानने में है। हालेलुया। जब इस कलाम को आप जानोगे तो आप अपनी शफा को पाओगे। बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। कहीं नहीं लिखा कि मेरे लोग दुआ ना कराने